मॉर्निंग। आज हम लोग क्लास 7 में चैप्टर लाइंस एंड एंगल्स जब पढ़ा था 5A, उसी में 5B का एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। लेकिन सॉल्व करने से पहले कुछ फैक्ट्स हैं, कुछ तथ्य हैं जिनको हमें समझना होगा। तो नंबर 1 क्या है? नंबर 1 है पेयर्स ऑफ लाइंस। पेयर ऑफ लाइंस मीन्स कि अगर 2 लाइंस हैं, ये क्या है? एक पेयर्स ऑफ लाइंस अर्थात 2 लाइंस। अब जो पेयर्स ऑफ लाइंस है, जैसे मान लीजिए ये आपका P है, ये Q है, ये 2 लाइन है, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट भी कर सकती हैं। अगर ये दोनों एक दूसरे को किसी भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं तो ये कहलाएगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और इंटरसेक्टिंग लाइंस। और एक दो लाइन क्या कहलाएंगी? एक दोनों लाइन कहलाएंगी इंटरसेक्टिंग लाइन। ध्यान दीजिएगा, एक पेयर ऑफ लाइन अर्थात 2 लाइन हो गई, 2 लाइन्स हैं। इंटरसेक्टिंग लाइन्स मीन दोनों लाइन्स एक दूसरे को किसी डिस्टिंक्ट पॉइंट पर, किसी पॉइंट पर काटती हैं, किसी वन पॉइंट पर दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। अब देखो यहां पर ये आपका हो गया AL और यह 2 लाइन है। एक पॉइंट O पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो ये कहलाएंगी इंटरसेक्टिंग लाइन। पहला पेयर्स ऑफ लाइन अर्थात 2 लाइन्स हैं। हो सकता है वो पैरेलल हो, नॉन पैरेलल हो। अगर नॉन पैरेलल है तो एक दूसरे को आप उसके आगे पीछे में बढ़ाएंगे तो वह कहेंगे दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी। अब देखो ये इंटरसेक्ट कर रही है, मान लीजिए ये लाइन है तो ये भी, तो जब इधर इस साइड इसको आगे बढ़ाओगे तो ये कहेंगे इसको को काटेंगी। तो O पॉइंट क्या है? O हो गया इंटरसेक्टिंग पॉइंट, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन O है। LM क्या है? इंटरसेक्टिंग लाइंस। पेयर ऑफ लाइंस 2 लाइंस हो गई, 2 लाइंस, जैसे ये है 2 लाइन, ठीक। अब इसके आते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन अर्थात देखा, अगर 2 लाइंस है, पेयर ऑफ लाइंस को कोई भी पेयर्स ऑफ लाइंस को कोई लाइन में काटती है। एक पेयर ऑफ लाइन है, इसको A P Q L है, L इसको काट रही है। कहां काट रही है? O और M पर। तो ये क्या है? ये जो काटेगी कहीं कहीं, एक जो L रेखा है, जो लाइन L है, क्या है? ट्रांसवर्सल लाइन है। ये ट्रांसवर्सल लाइन कहलाएगी। तो ट्रांसवर्सल लाइन हो गई। अब इसके आता है एंगल मेड बाय ट्रांसवर्सल। जब 2 लाइन, पेयर ऑफ लाइंस को ट्रांसवर्सल लाइन जो खींची गई है, तो खींची गई रेखा जो ड्रा की गई है, इस लाइन के द्वारा इन P और Q, लाइन L के द्वारा P और Q पर जो एंगल फॉर्म हो रहे हैं वो क्या है? एंगल मेड बाय ट्रांसवर्सल। अर्थात L कौन सी है? L कौन सी है? L लिखा है। L इस ट्रांसवर्सल लाइन के द्वारा ये जो एंगल फॉर्म हो रहे हैं, कौन कौन से एंगल है? ये देखो यहां पर है, ये सब एंगल जो फॉर्म हो रहे हैं, 4 एंगल यहां और 4 एंगल यहां। एक क्या कहलाएंगे? इन एंगलों में कुछ विशेष नाम दिए गए हैं, इनके सब नेम है। अब उसको बताएंगे। अब फिर आता है पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन मीन्स अगर 2 लाइंस हैं और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो हमेशा कांस्टेंट है। इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो हमेशा कांस्टेंट है। तो क्या है? पैरेलल लाइन है, समांतर रेखा है। इनको आप आगे या पीछे कहीं भी बढ़ाएंगे तो ये कभी भी दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। ये कहलाती है पैरेलल लाइन। अब है ट्रांसवर्सल ऑफ पैरेलल लाइंस। अर्थात जब पैरेलल लाइन को
एक रेखा काटती है, तो यहाँ जो एंगल फॉर्म हो रहे हैं उनके बीच में भी कुछ विशेष रिलेशन होता है, कुछ संबंध होता है। वो करस्पॉन्डिंग एंगल और उसके बाद इंटीरियर एंगल, पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट एंगल, संगत कोण, एकांतर कोण, ये सब जो है उनके बीच में कुछ विशेष संबंध होते हैं। अब आप उसको देखिए, तो ये हो गया ट्रांसवर्सल लाइन, अर्थात पैरेलल लाइन को कोई तरह से काटती है। पैरेलल लाइन को जब ट्रांसवर्सल लाइन काटती है, जो रेखा काटती है, उसके द्वारा जो एंगल फॉर्म होंगे वो इस प्रकार के आपको बनेंगे। अब आते हैं, ध्यान दीजिएगा, दो लाइन है एल एंड एम, पेयर है लाइन का एल और एम, इसको पी ट्रांसवर्सल है, तो लिखा है पी ट्रांसवर्सल, इसको दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, काट रही है। अब यहां पर कौन कौन से एंगल फॉर्म हो रहे हैं? एंगल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो देखो यहां पर इन एंगलों के कुछ नेम है। इंटीरियर एंगल, इंटीरियर अर्थात अंतःकोण, तो एंगल 3, एंगल 4 और एंगल 5, एंगल 6 ये कहलाएंगे इंटीरियर एंगल, अर्थात ये इस पेयर के अंदर है, इस पेयर के अंदर है और ट्रांसवर्सल के द्वारा फॉर्म हो रहे हैं। ध्यान देना, ये जो एंगल 3 एंड 4, एंगल 5 एंड 6 है, ये कहलाएगा इंटीरियर एंगल्स, और ये फॉर्म हो रहे हैं ट्रांसवर्सल के द्वारा इस पेयर को, इन लाइन ऑफ पेयर को, जो ये पेयर है लाइन की, इसको काटने पर, इसको इंटरसेक्ट करने पर। अब देखो एल लाइन को एक ट्रांसवर्सल ने जब इसको यहां पर इंटरसेक्ट किया तो एंगल फॉर्म हुआ 1, 2, 3, 4, और यहां पर एंगल 5, 6, 7, 8। तो ये जो दो लाइन है, इसके अंदर के जो एंगल है वो है अंतःकोण अर्थात इंटीरियर एंगल। तो इंटीरियर कौन से है? एंगल 3, 4, 5, 6। अब है एक्सटीरियर एंगल अर्थात बाह्य कोण, एक्सटीरियर एंगल। अब देखो इन दोनों लाइन एल और एम के बाहर, लाइन एल और एम के बाहर जो ट्रांसवर्सल के द्वारा एंगल फॉर्म हो रहे हैं, कौन कौन से हैं? एंगल 1 एंड एंगल 2। एंगल 1 कहां है? ध्यान रखो है, एंगल 2 यहां है, बाहर है, एंगल 7 बाहर है, एंगल 8 बाहर है। तो एंगल 1, 2, 7, 8, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7, एंगल और 8, ये क्या है? ये इसके एक्सटीरियर एंगल है। और जो एंगल है इंटीरियर एंगल अंतःकोण, तो इन दोनों लाइनों के बीच देखो एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, ये क्या है? इसके इंटीरियर एंगल है। अब आते हैं पेयर्स ऑफ ट्रांसपॉन्डिंग एंगल्स, पेयर ऑफ ट्रांसपॉन्डिंग एंगल। अब इसमें एंगल 1 ट्रांसपॉन्डिंग एंगल 5, तो ये इसके ट्रांसपॉन्डिंग है। एंगल 1, एंगल 5 एक पेयर, एंगल 2, एंगल 6 दूसरा पेयर, एंगल 3, एंगल 7 तीसरा पेयर, एंगल 4, एंगल 8 चौथा पेयर। देखो यहां पर पेयर्स ऑफ ट्रांसपॉन्डिंग एंगल, एंगल 1 एंड एंगल 5, 1 एंड 5, एंगल 2 एंड 6, एंगल 2, एंगल 6, एंगल 3 एंड 7, एंगल 4 एंड एंगल 8, एंगल 3, एंगल 7, एंगल 4, एंगल 8। ये हो गया इसके पेयर्स ऑफ ट्रांसपॉन्डिंग एंगल्स। अब है पेयर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, पेयर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से हैं? जो अल्टरनेट है, एकांतर कोण है, लेकिन उसके अंदर है, इंटीरियर में, अर्थात दोनों लाइन के और ट्रांसवर्सल जो पेयर्स ऑफ लाइन है और ट्रांसवर्सल के जो फॉर्म हो रहे हैं, कौन कौन से हैं? पेयर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, एंगल 3, एंगल 6, ये इसके अल्टरनेट है, एंगल 3, एंगल 6, और एंगल 4 एंड एंगल 5, एंगल 3, एंगल 6 ये क्या है? अल्टरनेट एंगल है, और एंगल 4 और एंगल 5
ये भी अल्टरनेट एंगल है इंटीरियर। तो पेयर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर एंगल 3 एंड एंगल 6, एंगल 3, एंगल 6 एंड एंगल 4 और एंगल 5। ये जो एंगल हो गए। अब है पेयर्स ऑफ अल्टरनेट स्टीरियर एंगल। अल्टरनेट है, एकांतर कोण है लेकिन बा है, तो कौन कौन से होंगे? एंगल 1 और एंगल 8। एंगल 1, एंगल 8 ये क्या है? एक पेयर्स ऑफ अल्टरनेट स्टीरियर एंगल है। और एंगल 2 और एंगल 7, एंगल 2, एंगल 7 ये भी पेयर्स ऑफ अल्टरनेट स्टीरियर एंगल है। अब आते हैं पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड। पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल सेम साइड ट्रांसवर्सल, जो एक पी लाइन है ये ट्रांसफर है इसके एक साइड के, इसके एक ही साइड के दोनों अंतर को दीजिएगा। पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, अर्थात जो एक इधर देखा है इसके द्वारा जो एक इन दोनों लाइनों को इसने इंटरसेक्ट किया, ठीक। तो अब इस ट्रांसवर्सल के द्वारा जो एक बन रहे हैं पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल, जो एक इस लाइन के इधर और इधर ये जो दोनों एंगल बन रहे हैं, एंगल 3 एंड 5, एंगल 4 एंड 6, ये क्या कहलाएंगे? ये कहलाएंगे पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। तो एंगल 3 एंड एंगल 5 और एंगल 4 एंड एंगल 6 ये कहलाएंगे, ठीक। अब इसमें अगर ये पैरेलल लाइन है, मान लीजिए ये लाइन दोनों पैरेलल है और ये इसको ट्रांसवर्सल लाइन है, ये देखा ट्रांसवर्सल है, इसको डिस्कस कर रही है, तो ये जो एंगल बनेंगे ये क्या है? ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। तो अब जब ये पैरेलल है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे, अल्टरनेट एंगल इक्वल होंगे, ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल। तो इसमें जो क्वेश्चन आएंगे उसमें किसी एक एंगल की वैल्यू दी रहेगी, आपको उसकी सहायता से 7 एंगल की वैल्यू निकालनी रहेगी, जो आप एक्सरसाइज 5.2 में लर्न करेंगे, पढ़ेंगे। तो ये बहनों, इसको आप लोग एक बार इसको देख लीजिएगा, इस बार पढ़ लीजिएगा। धन्यवाद। State the property that is used in each of the following statements. हमने बताया था ट्रांसवर्सल पैरेलल लाइन, अगर दो पैरेलल लाइन है उसको ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है, तो जो बनने वाले क्रॉसपॉन्डिंग को एंगल है वो इक्वल होते हैं और अल्टरनेट एंगल भी इक्वल होते हैं। कब? अगर पैरेलल लाइन को ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है। अब इसका अपोजिट, अगर टू लाइन्स है और उसको एक ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है, तो अगर बनने वाले भार होने वाले क्रॉसपॉन्डिंग एंगल अगर इक्वल है, ध्यान दीजिएगा, टू लाइन्स है ट्रांसवर्सल कट कर रही है, इसको हम ड्रा कर रहे हैं, खींच रहे हैं, तो बनने वाले क्रॉसपॉन्डिंग एंगल अगर इक्वल है तो वह टू लाइन्स पैरेलल होगी। अगर अल्टरनेट एंगल इक्वल है तो लाइन पैरेलल होगी। यहां तो चीजें हैं, अगर पैरेलल है तो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल इक्वल, अल्टरनेट एंगल इक्वल, सेम साइड ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड में स्थित जो 2A इंटीरियर एंगल है इनका सम 180 होगा। एक तो कंडीशन हो गई, लेकिन इसका अपोजिट, अगर इन दोनों का इसका अगर सम, इन दोनों एंगल का सम 180 है, या क्रॉसपॉन्डिंग एंगल इक्वल है, या अल्टरनेट एंगल इक्वल है, तो वह दोनों लाइंस पैरेलल होगी। तो अब इस पर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। देखो यहां पर टू लाइंस ए बी दी गई है,
ए बी वन में ए बी टू लाइन्स है और ये ट्रांसवर्सल लाइन है। यहाँ जो एंगल फॉर्म हो रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 एंगल है। अब यहां पर कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं। इफ ए पैरेलल बी, अगर ए और बी पैरेलल है देन एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5। क्यों एंगल 1 ए जो एंगल है ए एंगल 5 इक्वल क्यों है? क्योंकि ये क्रॉसपॉन्डिंग एंगल है। क्यों है? क्योंकि यह क्रॉसपॉन्डिंग एंगल है। अगर क्रॉसपॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो दोनों लाइन पैरेलल होगी, ठीक। और अगर पैरेलल है पहले से तो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा। तो यहाँ क्या कह रहे हैं? इफ ए पैरेलल टू बी, ए सिंबल है पैरेलल का। अगर टू लाइन पैरेलल है तो उसका सिंबल ए होता है। ए पैरेलल बी, सी पैरेलल डी, उसका सिंबल है। तो यहां पर है ए पैरेलल बी देन एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5 वाई। तो कौन सी प्रॉपर्टी है? ये प्रॉपर्टी है क्योंकि ये क्रॉसपॉन्डिंग एंगल है, तो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी इसको कहेंगे, ठीक। इसी प्रकार इसका पार्ट बी, इफ एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6, इफ एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6। अब इन दोनों कौन से एंगल है? ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो इफ एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6 देन ए पैरेलल बी। जब ये दोनों एंगल बराबर हैं तो ये दोनों लाइन क्या है? पैरेलल है। तो ये क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी के द्वारा इसका होगा। इसी प्रकार थर्ड है, इफ एंगल 4 और एंगल 5 इन दोनों का सम 180 है। इफ एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 देन ए पैरेलल बी। तो कौन सा होगा? इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल और सप्लीमेंट्री। उनको पता है अगर ए लाइन है ट्रांसवर्सल तो इसके द्वारा ये जो दो एंगल फॉर्म हो रहे हैं एंगल, इन दोनों का सम 180 होगा। अगर ये दोनों पैरेलल है तो इनका और इनका योग 180 होगा। और अगर 180 है तो दोनों पैरेलल होंगे। दोनों क्या होंगे? दोनों आपस में पैरेलल होंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें इन द एडजॉइनिंग फिगर आइडेंटिफाई द पेयर्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, द पेयर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, third the pairs of interior angles on the same side of the transversal, fourth the vertically opposite angles। अब देखो यहाँ पर the pairs of corresponding angles कौन कौन से होंगे? एंगल 4 एंगल 8, एंगल 4 एंगल 8 एंड एंगल 8 हो गया। दूसरा एंगल 1 एंगल 5, एंगल 1 एंड एंगल 5 ये हो गया। 4 8 कॉरस्पॉन्डिंग, 1 5 कॉरस्पॉन्डिंग। तो क्या बचता है? 3 7 एंगल 3 एंड एंगल 7, 3 7 के और 2 6 के, एंगल 2 एंड एंगल 6। एक क्या? एक कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है, पेयर्स ऑफ। इसी प्रकार पूरा द पेयर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो एंगल 3 एंगल 5 एंड एंगल 2 एंगल 8। तो कौन सा होगा? एंगल 2 एंड एंगल 5 और दूसरा होगा एंगल 2 एंगल 8 होगा। एंगल 2 एंगल 8, एंगल 3 एंगल 5, एंगल 2 अल्टरनेट एंगल 5, एंगल 3 अल्टरनेट एंगल 5 और एंगल 2 अल्टरनेट एंगल 8। समझिएगा
ए जो एंगल 2 है इसके अल्टरनेटिव, ये दोनों क्या है, एक अंतर कोण है, और 3 और 5 एक अंतर कोण है। फिर हमें लिखना है एंगल 2 एंड एंगल 8 और एंगल 3 एंड एंगल 5, ये दो हो गया। द पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, जो ट्रांसवर्सल लाइन है और जो पेयर्स जो पैरेलल लाइन है उनके इंटीरियर में कौन कौन से दो एंगल हैं। अब देखो यहाँ पर सी लाइन और ए और बी के बीच में, ये 3 और 8 और 2 और 5, 3 और 8 2 और 5, तो क्या होगी सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। तो पहला होगा 3 एंड 8, एंगल 3 एंड एंगल 8, और दूसरा होगा एंगल 2 एंड एंगल 5। अब देखो क्या है, एंगल 3 और एंगल 8 की जो ये वैल्यू होगी वह 180 होगी, और एंगल 2 प्लस एंगल 5 की वैल्यू भी 180 होगी। द वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन से हैं, एंगल 1 एंड 3 एंड एंगल 3, एंगल 4 एंड एंगल 2, 1 के वर्टिकली अपोजिट 3, 4 के 2, और फिर उसके बाद 8 के 6, एंगल 8 एंड एंगल 6, और फिर उसके बाद एंगल 5 एंगल 7, एंगल 5 एंड एंगल 7, ये इसके वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के हो गए। क्वेश्चन नंबर इसी प्रकार 3